ये धीरे धीरे देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे ये सर्कल स्लो होने लगेगा, ये जो बना हुआ है जो बीच में और इसमें आदमी बना हुआ है, ये अपने आप ही संतुलन के ज्ञान विज्ञान से अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। बड़ा अमेजिंगली रोड की तरफ से वो जा रहे थे, उनको एक कोढ़ी आदमी यानी लेप्रेसी पेशेंट दिखा था, उसको देख के वो डर गए और डर के भागते हुए चले गए। फिर उनके मन में खुद के प्रति एक लज्जा आ गई कि ऐसे कैसे मैं हो सकता, मैं कुश्ती खेलता हूँ, मैं पहलवानों से नहीं डरता, गुंडों से नहीं डरता, चोरों से नहीं डरता, लेकिन जो आदमी जमीन से उठ भी नहीं सकता उसको देख के मैं डर गया। जैसा कि वादा था, एक वचन था हमारा अपने दर्शकों के प्रति कि हम नागपुर आए, नागपुर के बाद अभी हम बरोरा बनी में एक विवाह के फंक्शन को अटेंड करने आए और आपसे कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आनंद वन आएँ और आनंद वन में आकर के वहाँ की वीडियो कुछ झलकियाँ आप लोगों के साथ साझा करें। तो दोस्तों, वादा हमने अपना पूरा किया है, वचन हमने अपना निभाया है। आ गए हैं हम आनंद वन, और ये आनंद वन का जो अतिथि भोजनालय है, और हमें यहाँ पे जिस तरह का वार्म वेलकम मिला है, जिस खुले दिल से हमें जो यहाँ लोगों ने अपनाया है, सहयोग किया है, और हमें अभी गाइड देंगे। हम उस गाइड के माध्यम से पूरे आनंद वन के परिसर को घूमेंगे और हम देखेंगे कि ये जो एक मानव का जो है, मानवता के प्रति जो अपना संपूर्ण जीवन जो उन्होंने इस समाज को दिया, पूरे भारत को एक नई दिशा दिखाई समाज सेवा के क्षेत्र में, उसका हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी समझ है, उस समझ के हिसाब से यहाँ वीडियो कैप्चर करके आपके सामने जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। और हमने अभी भोजन किया है, अभी आपको दिखाएंगे अतिथि भोजनालय कैसा है। सब कुछ यहाँ पर खुद करना होता है, सेल्फ सर्विस होती है, अपने बर्तन भी खुद मांजने होते हैं। तो हम एक बहुत ही शानदार वातावरण अनुकूल स्थान पर हैं। तो अनिल जी, आप कैमरे की आंखों के माध्यम से हमारे दर्शकों को अतिथि भोजनालय का जो है यदि आप चलचित्र दिखाएंगे तो हमें बड़ी खुशी। तो दोस्तों, आनंद वन देखने की जगह नहीं है, आनंद वन अनुभूति की जगह है। आनंद वन यदि आप समझते हैं कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो दिस इज नॉट टूरिस्ट प्लेस। ये एक ऐसा जीता जागता मॉडल है, सस्टेनेबल मॉडल है, और स्वावलंबन का मॉडल है। जिंदगी में आनंद वन में जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी में जिसे हम व्यर्थ समझते हैं, उन्हीं व्यर्थ चीजों को इकट्ठा करके हम एक अर्थ निकाल लेते हैं। तो जब आप आनंद वन में आते हैं तो यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब व्यर्थ में से कुछ ना कुछ अर्थ निकल कर आर्टिस्टिक फॉर्म में निकल के आता है। जब आप आनंद वन में आते हैं ना, तो जब थोड़ी देर तक तो आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, पर जब कुछ टाइम आप आनंद वन में गुजारते हैं तो इस वन में कहीं ना कहीं आपका मन खो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आप जो कला कारीगरी के नमूने देखते हैं और जो स्पिरिट ऑफ लाइफ देखते हैं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, जिनके लिए कोई चलने को तैयार नहीं था, उनके साथ बाबा आमटे चले। जिनको समाज ने परित्याग कर दिया, समाज छोड़ के चला गया, छूत का रोग समझ करके छोड़ करके चला गया, उनको जो है बाबा आमटे ने अंगीकार किया। अंगीकार ही नहीं किया, उनका उपचार किया। और देखते ही देखते 1948 में लगाया हुआ यह पौधा आज जो है विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, और इसकी तमाम शाखाएं हैं। हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं, और इतने कम समय में इस आनंद को अपने हृदय में समेटना लगभग असंभव है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस कम समय में भी जो हम क्या अपने अंजलि में भर करके लेकर के जा सकते हैं अपने महानगर के दर्शकों को दिखाने के लिए, जिनको जीवन के असल मायने ही नहीं पता है। तो आनंद वन में इस समय हम हैं, और आनंद वन में जिस तरह का हम जो वार्म वेलकम और जो स्वागतम और जिस पूरे जो है दोनों हाथों से हमें जो सम्मान यहाँ मिला है, उसके लिए सबसे पहले तो आनंद वन के आभारी हैं। और ये जब कभी ये बना था तो वन ही था, और वन में ही जीवन का असल आनंद होता है। तो आनंद वन अब ये बन चुका है, और यहाँ पर सब कुछ आनंदमय है। तो क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक शिव है। नमस्ते।
और मैंने 2 बच्चों को 35.5 साल पढ़ाया है। जी जी अभी आनंदवन में जो भी मेहमान आते हैं उनको आनंदवन दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। और मुझे खुशी हुई है कि आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ जी की जी जी जानकारी और लोगों तक पहुँचेंगी तो उनके भी आनंदवन देखने का उनके मन में आएगा। लेकिन आनंदवन देखने की चीज नहीं है, आनंदवन मन में रखने की बात है। CRR पाटील ने कहा था की आनंदवन हे पाहण्याची गोष्ट नाही तर ते हृदयामध्ये साठवण्याची गोष्ट आहे। बाबा आमटेंबद्दल सांगायचं तर ते जमीनदार होते, वकील होते आणि नगरपालिकेचे वरोरा नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष होते। उस टाइम पे वकालत करते समय रोड की तरफ से वो जा रहे थे, उनको एक कोढ़ी आदमी यानी लेप्रेसी पेशेंट दिखा था, उसको देख के वो डर गए और डर के भागते हुए चले गए। फिर उनके मन में खुद के प्रति एक लज्जा आ गई कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं कुश्ती खेलता हूँ, मैं पहलवानों से नहीं डरता, गुंडों से नहीं डरता, चोरों से नहीं डरता, लेकिन जो आदमी जमीन से उठ भी नहीं सकता उसको देख के मैं डर गया। तो घर में गए तो उनका नर्वस चेहरा देख के साधना दी ने बोला कि क्या हुआ, क्यों ऐसे आप नर्वस है? इतने बोले मैंने ऐसे लेप्रेसी आदमी को देखा है, जी 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 तो उसको मैं अभी घर में लेके आता हूँ। तो साधना ताई का भी योगदान इतना बड़ा रहा है कि जी, उन्होंने उस जी। आदमी को घर में रखा और उसके ऊपर घर में जो अब हम उपचार करते हैं उसका उपचार उस पर किया। तो उन्होंने जिंदगी में तय किया, उनका टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं इसके बाद लेप्रेसी के लिए ही काम करूंगा। फिर कलकत्ता गए, प्रशिक्षण लेके आए, खुद के शरीर में कुष्ठ का जंतु उन्होंने इंजेक्शन लिया, लेकिन उनको हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे जितने भी, मुझे भी अभी 50-55 साल हुए, हमें भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो जंतु से होता है, संसर्गजन्य है, लेकिन क्या होता है कि उसके स्किन के अंदर रहते हैं। ओके और जो आदमी दवा नहीं लेता है उसको कुष्ठ रोग है, लेकिन वो दवा नहीं लेता और मेरी खुद की क्षमता कम है, रोग पर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ तो नहीं तो नहीं हो पाता। लेकिन विकास जी बाबा आमटे के लड़के बचपन से यहाँ से, उन्होंने जब भी आँख खोली तो पहले उन्होंने क्या देखा था, लेप्रेसी पेशेंट ही देखा। कुछ रोगी देखे तो इन लोगों को कुछ तक अब हुआ नहीं और ऐसे कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि लेप्रेसी से कोई गुजर गया। डायबिटीज से हो सकता है, हार्ट अटैक से होता है, लेकिन लेप्रेसी से कोई भी आज तक का मृत्यु नहीं हुआ। इधर ऐसे दूसरे ये थे मलेरिया, टाइफाइड, ये वो तो होते जी 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 कावी है, जेंटिस, वो हमें तो होते रहते हैं। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी होती है तो हम सेवाग्राम या नागपुर भेजते हैं, बाकी से सारी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है। खाना पीना, रहना, औषध उपचार, काम और काम का मानधन उन लोगों को मिलता है। यानी किसी को भी यहाँ आश्रम न लगे, घर के जैसा लगे, एक कुटुंब व्यवस्था यहाँ बनती है। यही ट्रस्ट है आनंदवन। जी 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 आनंदवन एक शिक्षण प्रणाली है, एकलव्य शिक्षण प्रणाली है। जो भी स्पेशल स्कूल है ना, जो हमें संविनिकेतन अपंगांची कर्मशाला देखने जा रहे हैं, तो आर्थर टर्नस के एक इंग्लैंड का आदमी था। ओके वो इंग्लैंड की रानी का चचेरे भाई था। तो उन्होंने बाबा साहब का नाम एक किताब में पढ़ लिया था इंग्लैंड में, वो बाबा आमटे नाम, वो सुन के यहाँ पे आया, पढ़ के यहाँ पे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। फिर ये काम देख के उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो बोले क्या आप लेप्रोसी के लिए काम करते, इतना अच्छा काम कर रहे थे आप, हैंडीकैप बच्चों के लिए भी कुछ करो। जी जी बाबा के ऊपर उन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स में लिखा, न्यूज़पेपर में लिखा और एरोप्लेन में वो पत्रक बांटता था और लोगों ने वो पढ़ के उनको तब 72 में 1 लाख रुपए रॉयल्टी दी लिखने की। तो यहाँ उन्होंने ला के दी और 14-15 बार आया, उससे कुछ ना कुछ लेके आता था। और जो हम अभी संविनिकेतन अपंगांची कर्मशाला तो ITI ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, तो उसी से पैसे से बनाई। ये जो इमारत है ये कवेलू की, ये उसी पैसे से 1 लाख रुपए जब दिए थे तो ये वाली बन गई है, वो लंबी वाली दिखती है L साइज की आपको। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये किल्लारी में जब भूकंप आया था, डॉक्टर विकास आमटे ने इसको एक मॉडल दिया था। इसके अंदर सिर्फ ईंटें है, ओके लोहा और लकड़ा नहीं है, और कम बजट में बनने वाली, और इसके ऊपर फेंकी हुई टाइल्स होती है, जो गर्मी कम होती है अंदर की, जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता, एक्सट्रैक्ट होता है। और ये जो मकान है वो लेप्रेसी पेशेंट ने बनाई, ये भी जो देख रहे हैं, ये भी जो बड़ी बिल्डिंग है, अभी निजबल देखेंगे वो तो बाहर के इंजीनियर ने आके बनाई है। लेकिन ये भी जो जितनी भी आप यहाँ देख रहे हैं मकान,
हाँ, ये हाँ। सब लेप्रेसी पेशेंट ने बनाए हैं। तो एकलव्य शिक्षण प्रणाली क्यों कहते हैं? कि वो आदमी एक तो घर से सीख के आता है और एक का देख के दूसरा सीखता है, बाय ऑब्जर्विंग। हाँ, ऑब्जर्वेशन। तो हम जाएंगे पहले, सबसे पहले काष्ठ शिल्प में जाएंगे। जी। वो भी यहाँ मियाँ बीबी है, जो गोविंदराव खोटे उनकी बीबी है, हाँ। तो दोनों ने मिलकर ये बनाया है। अच्छा। और चंद्रमणि उनका एक हाथ नहीं था उसको, उन्होंने उनको पढ़ाया है। ये जो भी चीजें बनाई है, ये दो मियाँ बीवी ने बनाई है। जी जी। अच्छा, ये सारा जो क्राफ्ट है। हम्म। तो दोस्तों, आनंदवन देखने की जगह नहीं है, आनंदवन अनुभूति की जगह है। आनंदवन यदि आप समझते हैं कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो दिस इज नॉट टूरिस्ट प्लेस। ये एक ऐसा जीता जागता मॉडल है, सस्टेनेबल मॉडल है, और स्वावलंबन का मॉडल है। जिंदगी में आनंदवन में जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी में जिसे हम व्यर्थ समझते हैं, उन्हीं व्यर्थ चीजों को इकट्ठा करके हम एक अर्थ निकाल लेते हैं। तो जब आप आनंदवन में आते हैं तो यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब व्यर्थ में से कुछ ना कुछ अर्थ निकल कर आर्टिस्टिक फॉर्म में निकल के आता है। अभी हम जिस जगह पर हैं, ये क्या नाम बताया आपने? काष्ठ शिल्प, लकड़ी की चीजें। ये काष्ठ शिल्प की एक हम वर्कशॉप में हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर जो दंपति हैं, जो दंपति रहते हैं, हम आपको मिलवाएंगे उनसे। तो ये जितनी भी कलाकृतियां हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे, ये सब इन पति पत्नी दंपतियों के द्वारा दंपति के द्वारा जो है बनाया गया है। तो जब आप आनंदवन में आते हैं ना, तो जब थोड़ी देर तक तो आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, पर जब कुछ टाइम आप आनंदवन में गुजारते हैं तो इस वन में कहीं ना कहीं आपका मन खो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आप जो कला कारीगरी के नमूने देखते हैं, और जो स्पिरिट ऑफ लाइफ देखते हैं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, जिनके लिए कोई चलने को तैयार नहीं था, उनके साथ बाबा आमटे चले। जिनको समाज ने परित्याग कर दिया, समाज छोड़ के चला गया, छूत का रोग समझ करके छोड़ करके चला गया, उनको जो है बाबा आमटे ने अंगीकार किया। अंगीकार ही नहीं किया, उनका उपचार किया। और देखते ही देखते 1948 में लगाया हुआ यह पौधा आज जो है विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, और इसकी तमाम शाखाएं हैं। हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं, और इतने कम समय में इस आनंद को अपने हृदय में समेटना लगभग असंभव है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस कम समय में भी जो हम क्या अपने अंजलि में भर करके लेकर के जा सकते हैं अपने महानगर के दर्शकों को दिखाने के लिए, जिनको जीवन के असल मायने ही नहीं पता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको। एक ही लकड़ी से बनाई है। अच्छा, एक ही लकड़ी से बनाया है इन्होंने। जी 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 जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? क्या नाम हुआ आपका? गोविंदा काशीनाथ खोड़पे। काशीनाथ। आप बताइए। माझा सुनीता गोविंदा कोड़पे। अच्छा, तो आप लोग कितने समय से हो यहाँ पे? कितना समय अपने जीवन का लगा दिया यहाँ? यहाँ पे 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। और पीछे आपका गांव किधर है? तेलंगाना। अच्छा, आप तेलंगाना से हो। तो ये सारी कलाकृतियां आपने बनाई हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आनंदवन के आनंद के बारे में? बहुत 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 आनंद, ऐसा काम ही नहीं मिलेगा। काम ही नहीं मिलेगा। और जब आप आए थे यहाँ पर, अपना यूट्यूब चैनल है, क्या स्थिति थी? आपका यूट्यूब चैनल है सर? ये जो है ना, उंगलियां ऐसे थे। यूट्यूब चैनल है। घर ये 9 साल में मुझे ये बीमारी हुई। अच्छा, 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में आपको तो बीमारी? 3 साल कैसा भी निकाला मैंने, थोड़ा पढ़ा, ओके। तीसरा चौथा वर्ग। फिर बाद में हमारे भाइयों ने यहाँ ला के छोड़ दिया। अच्छा, आपको त्याग दिया उन्होंने? हाँ। अच्छा, तो कितनी पीड़ा होती है जब अपने किसी रोग के कारण अपनों को छोड़ देते हैं, कैसा महसूस होता है? आता अभी हे आम्ही विकत नाही. पहिले से लाकडाचं ये फक्त. बीमारी का बाकीचं सगळं विक्रीला आहे, पण हे नाही विकत. ये तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. कि वो भयानक दिखती है ना, उंगलियां जाती, हाँ हाँ। नाक बैठ जाता, मुंह टेढ़ा हो जाता। अच्छा। हाँ, बोल के आदमी दिखने में खराब दिखता है, तो बाद में बोल के लोग नजीक नहीं करते।
वो नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी आपसे उनको भी लग सकती है, जबकि साइंस विज्ञान ऐसा कहता है कि ऐसा है नहीं, है ना। यहाँ पर तो बाबा आमटे आप लोग के साथ ही रहे, उनको तो कुछ नहीं हुआ जो है, ऐसा जो है। अभी आप बिल्कुल एकदम एकदम जो है कुष्ठ रोग से फ्री है, कोई त्रास नहीं, कोई वो फ्री है, काम करना, खाना पीना, रहना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ताई आप बताओ अपने बारे में। आप मराठी नहीं समझती, हिंदी नहीं समझ जैसा आता है आप बोलो ना। कब आपका लगन हुआ इनके साथ? अभी 95 में 95 में लगन हुआ। बाबा ने करवा दिया लगन हमारे। अच्छा अच्छा बाबा के हाथ की है। अच्छा, बाबा ने ही आपका जो है लगन कराया है। अच्छा अच्छा। 95 में लगन हुआ। अभी ये बालापुर तरोदी, तरोदी बालापुर चंद्रपुर जिला, चंद्रपुरी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ। मैं उधर आंध्र का हूँ। अच्छा अच्छा। कैसा चल रहा है जीवन? सब आनंद है अब? सब आनंद है, आनंद है। आनंद वन में सब आनंद है। सब आनंद, सब आनंद, कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो तेलंगाना में जहाँ से आप आए, अभी आप को कोई किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, तो क्या उसके बाद आपके संबंधियों ने कभी आपके साथ संबंध साधा? हाँ, समझ आते हैं कभी मिलने? अभी आप मिलने आते, अब मिले आते हैं, हम नहीं जाते मिलने के लिए, घर की शादी। अभी कल ही शादी को जाके आए। अच्छा अच्छा। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि जो कुछ रोग है वो कोई फैलने वाला रोग नहीं है, और किसी को जो है किसी से नहीं लग सकता है। तो अब ये आपकी मतलब अपने घर में, समाज में पूरी स्वीकार्यता हो गई। तो ये देखिए इतनी यहाँ पर जो है भावुक कर देने वाली कहानियां हैं आनंद वन में। और ये आनंद की कहानी है, जब आए थे तो मन में पीड़ा थी, दुख थी, तकलीफ थी, समाज में त्याग दिया, अपनों ने त्याग दिया, इतनी पीड़ा के साथ यहाँ पे आए। बाबा ने सबको अपनी बातों में जगह दिया, और आज बिल्कुल कुष्ठ मुक्त हैं, और एक आनंद वन में एक आनंददायी जीवन जो है अपनी कलाकृतियों के साथ गुजार रहे हैं। तो सुंदर और मोहक जीवन का रूप यदि कहीं देखने को यदि आपको मिलेगा तो वो है आनंदवन बरोरा वनी। ये धीरे धीरे देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे ये सर्कल स्लो होने लगेगा, ये जो बना हुआ है जो बीच में और इसमें आदमी बना हुआ है, ये अपने आप ही संतुलन के ज्ञान विज्ञान से अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। बड़ा अमेजिंगली आप सोचिए कि जो कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, ना जो है फिजिक्स की नॉलेज, ना केमिस्ट्री की नॉलेज, और बिना किसी नॉलेज के ऐसी चीज़ों की कल्पना करना और उसको यथार्थ में उतार करके रख देना एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे कभी समाज ने उसके किसी रोग के कारण उसको त्याग दिया। तो आनंद वन में का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। आप धीरे धीरे आप देखेंगे ये जादू, मैजिक, ये जादू बस होने ही वाला है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, ये अपने आप में ही एकदम अनूठा है। मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपने कहीं देखा होगा तो मैं नहीं कह सकता, पर ये अपने आप में बिल्कुल अकल्पनीय है, अतुलनीय है। और जैसा इन्होंने काम किया है तो ये विश्वकर्मा जी का जो है इनके ऊपर आशीर्वाद है। और ये देखिए, क्या आपने देखा है ऐसा कोई मॉडल या ऐसा कोई टॉय या इस तरह का? और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब इसको जिन्होंने इन्वेंट किया है उनको कोई जो है भाषा ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान का ज्ञान नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति ने, और जो एकदम बहुत ही लाजवाब जो है, एकदम क्या ही कहें। तो बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं, और ऐसे ही जीवन में आप लोग आनंद वन में जो है आनंद से रहें। और हम लोग कभी कभी आप लोगों से आते जाते मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना ध्यान रखिए, चलिए।